भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। नाम सुखी, मेरे पास सब कुछ था, एक गाड़ी, बढ़िया सा घर। फिर मम्मी बोली, मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। तो मैंने डाल दिया। फिर ताया जी बोले, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आया। तो मैंने डाल दिया। फिर फूफा जी बोले, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। तो मैंने डाल दिया। आपने सबकी सुनी लेकिन कभी अपनी सुनी। बेचारे के बदन पे कपड़ा भी नहीं रहा। अब में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, केस हुए, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस रफा दफा हो गए। एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, खूब भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कल वो बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। क्या बोला? लवणेन भोज्यम। पद्मा बपरी स्टूडियो पर बहस। नो कमेंट, नो कमेंट, नो। ब्रो तन्नाने ताने ताने तन्नाने ताने ताने रो तन्नाने ताने ताने तन्नाने ताने ताने रो। ब्रो ये ब्रो दिमाग लगा रहा हूँ अभी। अच्छा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। बजाओ ताली। इमरान साहब, क्योंकि आप मुस्लिम समाज को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बजरंग दल को बैन करने का जो मामला है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, उसका इनफैक्ट फायदा बीजेपी को हुआ, नुकसान जेडीएस को हो गया। क्या कि अक्सर देखा गया है कि जो सेक्युलर पार्टियां, सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो कहती हैं कि भाई आप वोट बढ़ जाता है मुसलमानों का, लेकिन यहाँ आपको लगता है कि एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ पड़ा है। जेडीएस में जो बढ़ जाया करता था वो कांग्रेस की तरफ आया, वो भरोसा कांग्रेस की तरफ आया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, रूबिका लियाकत और अन्य गोदी मीडिया एक राजनीतिक पार्टी की हार को अपनी हार मान बैठे हैं। कर्नाटक के नतीजों ने गोदी मीडिया का हाल बेहाल कर दिया है। अब हाल देखिए, बजरंग दल के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव हार गई, पर मैडम उसमें भी बीजेपी का फायदा बता रही है। खुद बीजेपी भी ये दावा नहीं कर रही कि उसे बजरंग दल के मुद्दे पर फायदा हुआ। जब रूबिका ने इमरान प्रतापगढ़ी से ये सवाल पूछा कि बजरंग दल का बीजेपी को फायदा हुआ, तो इमरान साहब का जवाब सुनिए। देखिए, वो भरोसा अगर इस देश के तमाम वर्गों का भरोसा कांग्रेस में बहाल हो रहा है, लौट रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकलियतों ने ही वोट दिया। वो कलिग्गा ने वोट दिया, लिंगायत ने वोट दिया, कुर्बा ने वोट दिया, दलितों ने हमें वोट दिया। हम तो सारे समाजों का समर्थन पाकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत जुड़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। हम तो किसी एक वर्ग की राजनीति करते भी नहीं है। हम पर ठप्पा लगाने की कोशिश करती है भाजपा। भाजपा हमेशा दोहरा चरित्र इस्तेमाल करती है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अपने भाषणों में गृहमंत्री जी जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा है? उधर केरल में प्रधानमंत्री जी ईसाई पादरियों से मिलते हैं और इधर
कर्नाटक में उनका विधायक कहता है कि ईसाई अगर इधर बढ़ेंगे तो हम हाथ तोड़ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को के पूरे परिवार को मारने की बात करता है उनका एक प्रत्याशी, और प्रधानमंत्री जी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उससे जनता ऊबी है। कांग्रेस में भरोसा लोगों का बहाल हो रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि हमने हमेशा नफरत को हराने और मोहब्बत को जिताने की बात की। तो फिर ऐसा क्यों है इमरान साहब कर्नाटक का संदेश कि आपकी पार्टी पंजाब में जो उपचुनाव हुआ है उसमें इतने सालों में कभी नहीं हारी। अगर कांग्रेस में विश्वास अगर बरकरार रहा है या वापस लौटा है तो आम आदमी पार्टी वो सीट आपसे क्यों छीन ले गई? और क्यों निकाय चुनाव में कांग्रेस उस मुस्तैदी के साथ, उस मजबूती के साथ दिखी नहीं है? एक मेयर तक नहीं जीता है। अगर आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में विश्वास वापस आया है, देखिए कैसे कर्नाटक विधानसभा के बड़े चुनाव को यूपी के निकाय चुनाव से तुलना करके खुश हो रहे हैं। पार्षदों की संख्या को देखकर गदगद हो रहे हैं। इस पर भी इमरान साहब का लाजवाब जवाब सुनिए। हम इसका जवाब मैं दो तरीके से रूबिका जी आपको दूंगा। पहली बात तो निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप भी जानती हैं, पूरा देश जानता है कि निकाय चुनाव पर सत्ता का बहुत बड़ा असर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम वहां सत्ता में नहीं थे। हम निकाय चुनाव की भी जो सत्ता होती है, हम वहां बहुमत में नहीं थे। हम पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। ऐसे में आप निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की फेस सेविंग के लिए कर्नाटक के पहले नहीं रख सकती। कर्नाटक में भाजपा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रख रही और उसके हाथ से सत्ता छीन ली। मैं बिल्कुल नहीं रख रही। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि विश्वास जागा है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मैं आप विश्वास जागा है, मैं आपको उसे समझा रहा हूं। आप निकाय चुनाव का भी 1-2 दिन बाद जब विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर आपको कई जिलों में, महानगरों में आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। मैं मुरादाबाद से आता हूं, वहां हम 3,500 वोट से सिर्फ हारे। हमारे 22 पार्षद जीते, पिछली बार हमारे 10 थे। तो बढ़ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि विश्वास बहाल नहीं हो रहा है, विश्वास बहाल हो रहा है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, आप जालंधर का एक उपचुनाव और उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, दोनों को कर्नाटक चुनाव के पहले नहीं रख सकते। कर्नाटक की हार बहुत बड़ी हार है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री रैली करने नहीं गए, जालंधर नहीं गए थे रैली करने। लेकिन कर्नाटक में रूबिका जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।